जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी 19 फेब के दिन। तो यहाँ पर मैं कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स निकालूंगी। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 19 फेब के दिन कैप्रिकॉर्न के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 19 फेब के दिन। ओके, देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी डेथ की आ चुकी है, तो मे बी आपके साथ इनका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, या फिर ये कोई डिवोर्स ही हो सकता है, या फिर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर पास्ट में फियर बहुत ज़्यादा था एंड आपके पार्टनर उस फियर का एंड करके आ रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि किसी मदर फिगर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर। तो या तो किसी मदर फिगर का डर था या फिर किसी अदर टाइप का फियर था, जिसकी वजह से उसका एंड करके अब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वृषभ कन्या मकर राशि एंड कर्क वृश्चिक मीन राशि भी है। ओके, यहाँ पे नंबर है आपके लिए 13, 7, 9, 2, 15। तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर चैरियट की एनर्जी आ चुकी है 13, 7, 20। जजमेंट की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है, या तो मदर फिगर के साथ काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है। यस, मदर फिगर में भी आपके पार्टनर की मदर या तो स्टेप मॉम हो सकती हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि 18 एंड 13, 31 की एनर्जी है, एम्प्रर की एनर्जी है। कोई मदर फिगर हो सकती है आपके पार्टनर की, जिनके साथ या तो इनकी बहुत फाइट होती हैं, या तो फिर आपके पार्टनर उनको लेके डरते बहुत हैं। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का एंड दिखाया जा रहा है कि आपके पार्टनर, ये मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मुझे डेथ की एनर्जी आ चुकी है, मतलब यहाँ पे न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके साथ। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के अंदर से फियर बिल्कुल गायब हो चुका है, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे सफ़र बहुत किया है। मतलब जैसे मे भी आपके पार्टनर डरते बहुत हैं। अब डर कोई इंसान इतना रहा है कि वो अपना नुकसान कर रहा है। ओके, एंड मदर, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की मदर इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं थी, एंड आपके पार्टनर अपने दिल की बात बोलने से डरते थे, परमिशन नहीं मिल रही थी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो रेबेलियस हो चुके हैं, बगावत पे उतर आए हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पे और ज़्यादा शार्प होकर के आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 13, 7, 20 जजमेंट का मतलब ये है कि जैसे ईश्वर ने आपके पार्टनर को इनकी आंखें खोल दी हैं, इनको मदर फिगर की सच्चाई दिखा दी है, या फिर जो भी फियर थे जो आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहे थे, उन फियर से आपके पार्टनर या तो इतना स्ट्रगल करना पड़ गया है कि फियर से डर लगना ही बंद हो गया है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले से काफ़ी ज़्यादा सयाने हो गए हैं। ओके, इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। सन की एनर्जी, तो भाई मून की एनर्जी यहाँ पे है, सन की एनर्जी यहाँ पर है, तो लीड कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर लीडिंग पोजीशन पे आ चुके हैं, अब ये लीड करने के मूड में हैं। अब ये मतलब कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये डिवाइन कॉल है आपके पार्टनर का, डिवाइन इंटरवेंशन है कि अब आपके पार्टनर को अपनी लाइफ की जो लगाम है वो अपने हाथों में लेनी चाहिए। मे बी आपके पार्टनर ममाज बॉय हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम अपनी माँ को लेके डेडिकेटेड हो सकते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा कॉवर्ड हो सकते हैं, इतने डरपोक हैं कि अपनी लाइफ को झंड कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे इनके अंदर अलग ही लेवल का चेंज आ चुका है। ओके, 7, 19, 26, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो यस, इनको समझ में आ चुका है कि ये फालतू में इतना डर रहे थे, अब ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ की, अपनी अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। ओके, तो ये 8 हो गया था, 8, 13, 21 टेबल टर्न हो रही है। यस, वैसे भी यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन है, ये मदर है, ये फादर है, मदर से फादर में कन्वर्जन हो रहा है। मतलब समझ जाइए कि पहले आपके पार्टनर में भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल, बहुत ज़्यादा मदरली नेचर था, लेकिन अब इनके नेचर, अब इनकी एनर्जी में चेंजेस आ गए हैं।
ओके, लीड करने वाली एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर जो हैं ये फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अच्छा, तो 2 ऑफ पेंटिकल एंड इनको चाहिए इक्वल गिव एंड टेक। 9 to 11 जस्टिस चाहिए आपके पार्टनर को। एंड जस्टिस के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर रेबेलियस भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे रेबल वाली एनर्जी बहुत आ रही है। जैसे कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली फ्री भी हैं, डिपेंडेंसी नहीं है किसी के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड भी हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इंसान आउट ग्रोन हो जाता है किसी सिचुएशन में। मतलब ये है कि जैसे आपके पार्टनर अब बड़े हो चुके हैं, एडल्ट हैं, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, लेकिन तभी भी इनके अंदर एक ज़बरदस्ती की को डिपेंडेंसी हो सकती है कि नहीं मम्मा आप बताओ, जैसा आप बताओगे वैसा करेंगे। या फिर इनके अंदर बहुत सारे फियर हो सकते हैं, जिसकी वजह से जैसे इनका डेवलपमेंट रुक रहा है। तो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, मतलब आपके पार्टनर सारे डिसीजन खुद के दम पे करने वाले हैं, क्योंकि अब इनको जस्टिस चाहिए, क्योंकि अब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहते हैं। डेविल की एनर्जी आ चुकी है। डेविल की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन? 9 ऑफ वैंड। ओके, यहाँ पे डेविल को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ वैंड ने। 15, 9, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों लोग अपने अपनी लाइफ में किसी डेविल से फाइट कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो हर इंसान अपने अंदर के डेविल से फाइट करता है, उसके अंदर जो फियर्स होते हैं उससे उसे हमेशा फाइट करनी पड़ती है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के अंदर भी किसी तरह का डर है, आपके पास आने को लेकर डर रहे हो सकते हैं, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है पता नहीं एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फ्यूचर क्या होगा, या मल्टीपल फियर हो सकते हैं इनके मन में। एंड यस, देखिए यहाँ पे 19 एंड 2 9 2 9 11, मतलब 19 एंड 11 30 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर एम्प्रेस हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपकी एम्प्रेस बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में फियर है। ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि फियर इनके ऊपर हावी ना हो, लेकिन फिर भी दिख रहा है कि ये फाइट ही कर रहे हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आपके पार्टनर रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, वर्किंग हो सकते हैं। इसको भी क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। मतलब ये आपके साथ एक इस्टेब्लिश रिलेशनशिप चाहते हैं। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। यस, तो यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपने मन में बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कमिटमेंट देने के लिए पूरी तरीके से एग्री हैं। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। कॉन्फिडेंस कम है आपके पार्टनर का, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इनका कॉन्फिडेंस है तो जैसे अप एंड डाउन वाली कंडीशन दिख रही है। जैसे कभी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि यस ये सब कुछ कर लेंगे, इनके पास एनफ कॉन्फिडेंस है, एंड ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ये वर्किंग भी हैं, इस्टेब्लिश भी हैं, सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। एंड कभी कभी ऐसा दिखता है कि जैसे नाइट टाइम की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, जैसे नाइट टाइम में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, या नेगेटिविटी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। मे बी आपके पार्टनर लेट नाइट जगते रहते हैं, एंड जब लेट नाइट जगते हैं तो नेगेटिव सोचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितना भी इन्होंने हार्डवर्क किया होता है, अपने माइंड को मेकअप किया होता है, वो सब धज्जियाँ उड़ जाती हैं उसकी, एंड आपके पार्टनर नेगेटिव हो जाते हैं। यस, तो मुझे यही दिख रहा है कि जैसे नाइट टाइम में लेटते हैं जब सोने के लिए, तब तो ये काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन नाइट टाइम में ऐसा कुछ होता है कि सब धज्जियाँ उड़ जाती हैं, एंड आपके पार्टनर अपने आप को काफ़ी वीक फील करते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर किसी तरह के मकर जाल में फंस चुके हैं। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है। यस, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, एंड ओवर थिंकिंग 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। तो डेथ का मतलब ये है कि ओवर थिंकिंग की वजह से आपके पार्टनर के जितने भी ये जो पॉजिटिव थॉट होते हैं, ये सबके सब धड़ाम हो जाते हैं। ओके, 2 ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 9 ऑफ सॉर्ड। यस, ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे फियर से निकलने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर कोई मदर फिगर हो सकती है,
ये कोई ऐसी मदर फिगर है जो इनके एंटी है, जो बिल्कुल एग्री नहीं है, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा विकेड है। मुझे अच्छी एनर्जी तो बिल्कुल नहीं आ रही है। एंड आपके पार्टनर जैसे आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे सपोर्टिव तो नहीं दिख रही है। एंड ये थर्ड पार्टी जैसे आप तक पहुँचने ही नहीं देना चाहती है आपके पार्टनर को, या तो इतना ज़्यादा नेगेटिव बोल रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर अंदर ही अंदर घायल हो रहे हैं, इनके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल चकनाचूर किया जा रहा है। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीडी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली जो है ये वेल्दी हैं। एंड यहाँ पर इनके फाइनेंस को जैसे चूस लिया जा रहा है, शक किया जा रहा है कि अगर ये हाथ से निकल गए तो फिर ये सब कुछ कौन देगा, ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटी कहाँ से मिलेंगी। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि कोई मदर फिगर है जो आपके पार्टनर को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, एंड जैसे उनका सब कुछ निकाल लेना चाहती है, सारी चीज़ें यूज़ कर लेना चाहती है। एंड आप देख रहे हैं कि आपके पार्टनर की हालत कितनी बुरी हो चुकी है, एंड काफ़ी ज़्यादा इनको लॉस पहुंचाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की चाहत है आपसे मिलने की, इक्वल गिव एंड टेक करने की, जैसे वो डिज़ायर इनकी नहीं ख़त्म हो रही है। 5 8 13 39 22 4 की एनर्जी है, 4 2 6 4 2 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे बी ये आप दोनों की ही हालत है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। अगर ये दोनों की भी हालत है तो तभी भी मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। भाई आपको इतना दरिया दिल नहीं बनना है कि कोई आपका इतना नुकसान कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनिए। एंड जो है स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई आपका फ़ायदा उठाए, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के साथ दिख रहा है डॉटर ऑफ सॉर्ड। यस, आपको अपने हाथ में सॉर्ड लेने की ज़रूरत है, मतलब कि आपको ऐसे लोगों से बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है आप दोनों को, तभी तो आप लोग सेफ रहेंगे, एक दूसरे के हो पाएंगे, वरना यही लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। ओके, जय माता दी।